1 2 3 फॉर माई टेस्टिंग। here we go again। तो स्वागत है आपका डेंटा के पार्ट 3 में। हाँ, मुझे पता है कि पार्ट 3 काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन क्या करूँ यार, मैं काफ़ी आलसी हो चुका था। और कल मैं यूट्यूब चला रहा था और मैंने देखा मेरे चैनल पर वीडियो पाए हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो डाल दी जाए। तो मैं आ गया वापस डेंटेरा का पार्ट 3 लेकर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मोमो, ओकारुन और आयरा एक ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग में फंसे होते हैं। एक्रोबैटिक सिल्की, जो एक क्रीपी और फास्ट योकाई यानी इविल स्पिरिट है, उनके पीछा कर रही होती है। आयरा इंजर्ड और बेहोश होती है। मोमो और ओकारुन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ओकारुन टर्बोग्रैनी फॉर्म में आ जाता है और सिल्की को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सिल्की बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और मोमो पर भी अटैक कर देती है। सिल्की सडनली बताती है कि उसका इरादा मोमो को मारने का नहीं था, वो एक्चुअली आयरा को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो गई। सिल्की अपना ऑरा या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी आयरा को ट्रांसफर करना चाहती है उसको बचाने के लिए। मोमो शॉक हो जाती है, पर वो हेल्प करने का डिसाइड करती है। जब मोमो अपनी साइकिक पावर्स यूज कर ऑरा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, तब उसे सिल्की का पेनफुल पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सिल्की एक सिंगल मदर होती है और उसने कई लोन लिए होते हैं। और एक दिन लोन शार्क उसके घर पे आके उसे बहुत पीटते हैं और उसकी बेटी को ले जाते हैं। तो इसके गिल्ट में उसने कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक योकाई बन गई सिल्की के नाम से। उसके अंदर सिर्फ गिल्ट और दर्द ही बचा था। उसने आयरा में अपनी बेटी देखी, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर बन चुकी थी। आयरा जब होश में आती है, वो सिल्की को समझ जाती है। आयरा उसे हग करती है और कहती है, तुम मेरी माँ हो। सिल्की रोती है और फाइनली उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। एपिसोड की शुरुआत मोमो के घर पर डिनर से होती है, जहाँ सब लोग होते हैं। मोमो आयरा से अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन आयरा उसे ये कहकर जवाब देती है कि उसे कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि वो मोमो को एक डीमन समझती है और उसे खत्म करना चाहती है। ये बात मोमो को नाराज कर देती है और दोनों लड़ने लगते हैं। आयरा ओकारुन से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि वो भी एक डीमन है। ओकारुन जवाब देता है कि दूसरों की मदद करना इंसानियत है, जो आयरा को हैरान कर देता है। अगले दिन ओकारुन अपने स्कूल में गोल्डन बॉल्स की तलाश में होता है। मोमो को लगता है कि ओकारुन कुछ छुपा रहा है, और जब वो आयरा को ओकारुन के साथ देखती है, उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। आयरा ओकारुन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओकारुन उसे रोक लेता है। मोमो ये सब देख लेती है और गुस्सा होकर चले जाती है। जब स्कूल में सब कुछ नॉर्मल लगता है, तब अचानक से एलियन क्रीचर, जो एक डायनासोर जैसा दिखता है, अपीयर होता है और लेजर बीम से बिल्डिंग को तोड़ देता है। आयरा और ओकारुन को एक और एलियन क्रीचर, जो बॉक्सिंग ग्लव पहने हुए हैं, का सामना करना पड़ता है। ओकारुन अपनी टर्बोग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सर्पो एलियंस के आने पर उसे अपना फॉर्म छोड़ना पड़ता है। सर्पो एलियंस ओकारुन के बनाना को चुराकर उसकी सुपरनैचुरल पावर अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जब सर्पो एलियंस ओकारुन को मारने वाले होते हैं, तब आयरा, जो सिल्की की पावर से ब्लेस होती है, अपने बालों को यूज करके सर्पो एलियंस को रोक देती है। ये मोमेंट आयरा के लिए एक नई शक्ति का प्रदर्शन होता है, जो आगे चलकर टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब आयरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सर्पो एलियंस और बॉक्सिंग श्रिम्प से लड़ती है। ओकारुन, जो आयरा को मदद देने के लिए आता है, सर्पो एलियंस अपनी साइकिक पावर का यूज करते हुए उन दोनों को ट्रैप कर देते हैं, लेकिन मोमो अपनी साइकिक एबिलिटी से उन्हें फ्री कर देती है। सर्पो एलियंस डोवर डीमन को एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो मेंटिस श्रिम्प जैसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस नए फॉर्म में वो ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो जाता है। जब बैटल इंटेंस होती है, तब नेसी, एक क्रिप्टाइड मॉन्स्टर, सीन में एंटर होता है। वो अपनी लेजर बीन से एक सर्पो एलियन को मार डालता है। ये अनएक्सपेक्टेड एंट्री बैटल का बैलेंस हिला देती है। Hello, how are you? I am under the water. मोमो अपनी साइकिक पावर से वाटर प्रेशर को कंट्रोल करते हुए नेसी के अटैक्स को काउंटर करती है। आयरा अपने हेयर्स का यूज करते हुए नेसी को ट्रैप करती है और ओकारुन अपनी टर्बोग्रैनी फॉर्म से फाइनल ब्लो देता है। तो ये बैटल फाइनली खत्म हो जाती है और अपनी टीम जीत जाती है। लेकिन विक्ट्री के बाद तीनों स्कूल कॉरिडोर में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी नेकेड होते हैं और तीनों एम्बैरस होकर भाग जाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब मोमो, ओकारुन और आयरा अपनी स्कूल नर्स क्वीन के सामने होते हैं। क्वीन को लगता है कि वो बुली के शिकार हुए हैं, लेकिन तीनों अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इस दौरान तीनों अपने पावर्स और एलियंस के इंटेंशंस पर डिस्कस करते हैं। ओकारुन ये थ्योरी लगाता है कि एलियंस अर्थ पर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के योकाई उन्हें इन्वेड करने से रोक रहे हैं।
स्कूल में आयरा अपनी फ्रेंड्स के सामने आती है और मोमो के बारे में एक गलत रूमर स्प्रेड करने की बात एक्सेप्ट करती है। वो सबसे कहती है कि मोमो के बारे में बुरा ना बोले। आयरा का ये जेस्चर मोमो और आयरा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता है। वो श्रिम्प एलियन जो पहले उसके सामने था अब उसके घर आता है। वो बताता है कि उसका बेटा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसका खून हर बार निकलता है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए डेंजरस काम करता है। डोडोरिया उसकी मदद करती है और उसे एक गाय देती है जिससे वो अपने बेटे का इलाज कर सके। एपिसोड की एंड में मोमो अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए नए यूनिफॉर्म के लिए डोडोरिया से रिक्वेस्ट करती है। डोडोरिया मोमो से हिरोशी का इम्प्रेशन करने को कहती है। मोमो इम्प्रेशन करते हुए डोर खोलती है और सामने खड़ा होता है जीजी, मोमो का बचपन का दोस्त और पहला प्यार। डोडोरिया उसे इंट्रोड्यूस करती है और ओकारुन को शौक लगता है। ओकारुन इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है और मोमो से दूर रहने की कोशिश करता है। डोडोरिया जीजी को घर में रहने के लिए बुलाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। मोमो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। जीजी मोमो को बताता है कि उसके घर में एक बुरी आत्मा है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बीमार हो गए। वो कई घोस्टबस्टर्स से मदद मांगता है लेकिन उनमें से 3 ने अपनी जान ले ली। जीजी डोडोरिया से मदद मांगता है लेकिन डोडोरिया की पावर सिर्फ कामागावा सिटी तक ही काम करती है, इसलिए वो मोमो से ये काम करने को कहती है। जीजी स्कूल में मोमो के साथ क्लास ज्वाइन करता है और अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनकर ओकारुन को गुस्सा आता है और वो अपने आप को ट्रेन करने में बिजी कर लेता है। Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. मोमो उसे लंच के लिए बुलाती है लेकिन जीजी उससे पहले आकर मोमो को उसकी फेवरेट योगर्ट देता है। ये देखकर ओकारुन थोड़ा सैड हो जाता है और सोचता है कि मोमो को जीजी के साथ होना चाहिए। लंच के दौरान एक एनाटॉमिकल मॉडल स्कूल में भागता है। मोमो और जीजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों को अपने साथ खींचने लगता है। ओकारुन अपनी टर्बोग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उन्हें बचाता है। मोमो मॉडल का दिल पकड़ लेती है और उससे उसे ढूंढ लेती है। जब वो मॉडल को ढूंढकर जंकयार्ड में पहुंचते हैं तो वो अपनी फीमेल काउंटर पार्ट जिसका नाम हाना होता है को ढूंढता है। टेरो अपनी फीलिंग्स हाना को बताता है। हाँ, इस मॉडल का नाम टेरो होता है जो ओकारुन को अपनी जज्बात समझने में मदद करते हैं। ओकारुन को रियलाइज होता है कि वो मोमो से प्यार करता है और उसे अपने जज्बात बताने की सोचता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। ओकारुन, मोमो और जीजी मिलकर डोडो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाना को उनके घर में रखने दिया जाए। डोडोरिया मान जाती है लेकिन मोमो को जीजी के घर वीकेंड्स पर भेजने का फैसला करती है ताकि वहाँ के कर्ज को दूर किया जा सके। ट्रेन में मोमो और जीजी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं जिससे ओकारुन थोड़ा जेलस होता है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन जीजी से दोस्ती करने लगता है। जीजी ओकारुन को अपना दोस्त मानता है जो कि ओकारुन को थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। तो सीन शिफ्ट होता है जीजी के गांव में। मोमो, ओकारुन और जीजी उनके घर का इंस्पेक्शन करते हैं। मोमो को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिलती लेकिन वो सस्पेक्ट करती है कि स्पिरिट अपनी वीक एनर्जी के कारण छुप रही है। मोमो हॉट स्प्रिंग जाने का फैसला करती है और ओकारुन और जीजी को साथ घर में रुकने के लिए कहती है। हॉट स्प्रिंग में मोमो कुछ अजीब महसूस करती है। वो थोड़ा शांत फील करती है और डिसाइड करती है कि जल्दी निकलना चाहिए। तभी कुछ लोग एंटर करते हैं। मोमो को फोर्सफुली पानी में डाल दिया जाता है जिससे वो हेल्पलेस फील करती है और सीन शिफ्ट होता है वापस घर में जहां जीजी और ओकारुन एक सीक्रेट रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जीजी दीवार तोड़कर एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो तालिस्मान से भरा होता है। ये डिस्कवरी उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीजी के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। तो इसी एपिसोड के साथ हमारे डेंडाडा का सीजन 1 हो जाता है कंप्लीट। तो इसका सीजन 2 भी आने वाला है। तो अगर आपको चाहे कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी और धमाकेदार एनिमे की वीडियोस में। तब तक के लिए I heard that you addicted to them sands now, girl.